नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। साथियों, द न्यूज मंच के इस विशेष एपिसोड में आज जो हमारे मेहमान हैं अखिलेश यादव जी हैं। सर एक एलआईसी विकास अधिकारी हैं एलआईसी में और लंबे समय से एलआईसी से जुड़े हुए हैं। जीवन बीमा क्यों आवश्यक है, क्यों व्यक्ति को एलआईसी से जुड़ना चाहिए, एलआईसी से जुड़ करके कैसे आप रोजगार पा सकते हैं, एक सम्मानित जीवन जी सकते हैं, एक बेहतर फ्यूचर भी बना सकते हैं, ऐसे तमाम विभिन्न पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। और रूरल्स एरिया में अर्बन रूरल्स के बहुत सारी जो पॉलिसियां लाई जाती हैं एलआईसी के द्वारा, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अभी एक बीमा योजना चल रहा है सखी योजना, उसको लेकर के लॉन्च किया है विगत वर्षों में। तो ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं। कैसे कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो एलआईसी में निवेश करके या फिर एलआईसी करा करके अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में आप बताइए कि एलआईसी है क्या और वास्तव में एलआईसी की स्थापना क्यों हुई थी, एलआईसी के इंटेंशंस क्या है और एलआईसी कैसे काम कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी शिव कुमार सर, आपका जवाब अच्छा है और प्रश्न भी अच्छा होना चाहिए। जी। प्रश्न आपका यह है कि जीवन बीमा का स्थापना, तो आप मानेंगे कि 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी और एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इसकी स्थापना की गई थी कि पूरे भारतवर्ष में बीमा करने के लिए एकमात्र ऐसी संस्था थी सरकार की तरफ से, सरकार प्रतिनिधित्व करता था इस संस्था का, जिससे कि आप जनमानस को उनके जीवन की मूल्य की सुरक्षा की जा सके बीमा के माध्यम से। जी। तो एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है कि एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई, आजादी के कुछ ही वर्षों बाद, और आज जो एलआईसी है घर घर जुबान पे आता है कि एलआईसी 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 बहुत बड़ी कंपनी है और लगातार एलआईसी ने देश के इकोनॉमी को भी ग्रोथ करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और सरकार की प्रतिनिधित्व वाली कंपनी मानी जाती है। तो आमतौर पर कोई पब्लिक पैसा अगर लगाता है तो उसको कैसे विश्वास होता है कि वो जो निवेश करता है, प्रीमियम भरता है, तो उसका पैसा कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित नहीं है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा पब्लिक को बताएं। जहां तक मैं आपको समझा पाऊंगा कि जब मैंने आपसे बताया कि ये सरकार की प्रतिनिधित्व की कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो एक इसमें हम सभी बीमा धारकों की उनके पैसे की जो निवेश करते हैं हमारे पास एक सॉवरेन गारंटी शब्द होती है कि जितने पैसे उनके लगे हुए हैं सरकार उस सॉवरेन गारंटी के माध्यम से उन सारे पैसों को अपने पास सुरक्षित रखती है कि कभी ऐसी स्थिति तो नहीं होगी और सरकार उतने पैसे आपके बचा के रखती है सॉवरेन गारंटी के माध्यम से। यानी देश के जनता का पैसा देश की सरकार के पास सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें होती भी हैं कि लोकल्स के एरिया की बात किया जाए कि कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है पैसे कमा रहा है, सोचता है एलआईसी में कुछ प्रीमियम भर दूं, भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा, चीजें रहेंगी। और आमतौर पे कभी कभी सुनने को मिलता है कि उन्होंने 5 साल तक प्रीमियम दिया, कभी उनका प्रीमियम जमा नहीं हो पाया। सुनने को मिलता है कि जो अभिकर्ता है उन्होंने पैसे इधर उधर कर दिया, दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज के दौर में जहाँ डिजिटल दुनिया चल रही है, 21वीं सदी में हम लोग हैं, तो ऐसे कैसे लोग विश्वास करें कि उनके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, उनके पैसे एलआईसी के पास जाएं, सुरक्षित रहे सारी। समय समय पर एलआईसी अपने कैंपेन के माध्यम से एलआईसी अपने पॉलिसी धारकों को यह सूचना भेजती रहती है कि आपका पैसा आप स्वयं जमा करें, जिसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं कि प्रीमियम पॉइंट पे जमा करें, एलआईसी के पोर्टल पे जाके जमा करें, ऑनलाइन जमा करें, यानी बहुत सारे ऐसे एवेन्यू हैं जो पॉलिसी धारक किसी को भी अपना पैसा, किसी अभिकर्ता को और किसी को भी दूसरे को देने से के अलावा वो अपना पैसा स्वयं जमा कर सकता है। एलआईसी की वेबसाइट पे जाके जमा कर सकता है और जो कुछ नहीं जानता एलआईसी के ब्रांच में जाके कलेक्शन सेंटर पे जाके पैसा जमा करके अपना एक सुरक्षित रसीद प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे उसके पैसे का नुकसान नहीं एकदम कभी नहीं नुकसान होगा, उसका पैसा एलआईसी में सुरक्षित पहुंच जाएगा। जी। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि लोग अभिकर्ता बनते हैं। हर गांव में एलआईसी की एक तरीका से एजेंट कहा जाता है, आमतौर पे शब्दों का उपयोग किया जाता है, बोलचाल की जी जी। तो अभिकर्ता बनने की मानक क्या है, कैसे कोई व्यक्ति एलआईसी में अभिकर्ता बन सकता है, कैसे लोगों को प्लान समझा सकता है, निवेश करवा सकता है और अपना भी एक जीवन स्तर जो है, क्योंकि एलआईसी उन्हें भी कुछ देती है, तो कैसे कोई व्यक्ति, आम आदमी या कोई भी व्यक्ति हो, तो मानक क्या अभिकर्ता बनने का एलआईसी में? देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम में अगर जो सबसे बड़ा चेन है वो अभिकर्ताओं का चेन है। बिना अभिकर्ता के एलआईसी का परिकल्पना करना उचित नहीं। और या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की रीढ़ की हड्डी है अभिकर्ता। तो हमारा अभिकर्ता
जो अभी बना हुआ है वह समृद्ध है LIC के प्लान को, योजना को समझाने के लिए। और जो नए लोग इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, जो इसका चुनाव करना चाहते हैं अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए, अपने लिए रोजगार के लिए, तो वह LIC के अभिकर्ता के रूप में जुड़ सकते हैं। जहां तक आप उनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सरल है कि LIC के एक पैमाने पर उनको हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल, अर्बन क्षेत्रों में इंटर। उसके बाद उनके पास एक वैलिड उनका पैन कार्ड होना चाहिए और पहचान पत्र के रूप में उनके पास आधार कार्ड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। LIC एक परीक्षा उनसे आयोजित कराती है जिसको IRDA का एग्जाम कहते हैं। कोई भी IRDA का एग्जाम देकर और नियमित 50 घंटे की ट्रेनिंग लेकर LIC का अभिकर्ता बन सकता है। और बनने के बाद से पैसे भी कमा सकते हैं। जी, डेफिनेटली आपको पैसा कमाने के लिए बात करते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अभिकर्ता का सेवा होता है जी। और क्योंकि वह गांव-गांव में सुरक्षा का प्रचार करता है, अभिकर्ता का यही मुख्य कार्य भी है कि वह लोगों को बचत और सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है और उसमें LIC के द्वारा उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक के तौर पर LIC ने जो भी निर्धारित पैमाना किया गया है वो उसको समय से उसको दिया जाता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती है और हमारा अभिकर्ता अपने पारिश्रमिक से सदैव संतुष्ट रहता है जी। तो आमतौर पे सर देखने को भी मिलता है कि रूरल एरिया की बात किया जाए तो ज्यादा संख्या में जो पुरुष वर्ग ही इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जी। और अभी महिला, अभी देखा जाए फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना को लॉन्च किया है, बीमा सखी योजना की जो बात है। तो रूरल एरिया की महिलाएं इसमें क्यों नहीं जुड़ती हैं? क्या चीजें फाउंडेशन होती हैं, चीजें हो सकती हैं, जबकि सरकार महिलाओं पे ही फोकस करता है। तो एक कैसे इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे महिलाएं? धन्यवाद सर कि आपने एक बड़ी अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। बीमा सखी योजना ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, खास करके जो महिलाएं कुछ कार्य करने की इच्छा रखती हैं, आर्थिक आजादी चाहती हैं, संपन्नता चाहती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से कुछ मदद करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार योजना है। इसमें महिलाओं को मेरी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जुड़ना चाहिए। उनकी एक नियमित ट्रेनिंग होती है और उनको जो मानक तय है स्टाइपेंड का, और अगर पैसे की बात करूं तो 7,000 रुपीज उनको मासिक मानदेय स्टाइपेंड के रूप में उनको देने का कार्य निगम करती है। उसकी कुछ शर्तें हैं। जब हमसे कोई महिला मिलती हैं, हमसे कोई महिला इसको समझना चाहती हैं तो हम उनको पूरा विस्तृत से इस योजना का लाभ ले सकती हैं और हम उनको बता सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान शब्दों में और बताएं कि स्टाइपेंड क्या है और क्या LIC कैसे देती है? अगर कोई महिला अभिकर्ता बनती है तो जो 7,000 रुपए देने की बात किया जा रहा है, ये कैसे उनको मिल सकता है? क्या क्या प्रीमियम भरवाना पड़ेगा, कितना बीमा करवाना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा इन महिलाओं के लिए इसको एक शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा क्योंकि एक समझने की चीज ये होती है। स्टाइपेंड उनको 7,000 रुपीज दिया जाता है। बेसिक का उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि उनको कुछ LIC के द्वारा जो उनको कार्य निर्धारित किया गया है, अगर मैं बीमे की बात करूं कि इतना बीमा करना होगा, अगर संख्या की बात करूं तो LIC ने जो भी पैमाना दिया है और वो बहुत ही न्यूनतम है, इतना न्यूनतम है कि कोई भी महिला इजिली अगर हमारी विचारधारा से सहमत होती है, उसके प्रस्ताव से सहमत होती है तो उसको अचीव कर लेती है। पूरा LIC मैनेजमेंट, पूरा LIC संगठन उस महिला को उस टारगेट को अचीव कराने में मदद करता है, उसको सिखाता है, समझाता है और बहुत ही नॉमिनल। आप अगर मैं संख्या की बात करूं तो एक महीने में अगर कोई महिला सिर्फ 2 पॉलिसी कर देती है शुरुआती दिनों में तो उसको अपना स्टाइपेंड पाने में कोई परेशानी नहीं होगी और LIC के द्वारा जो निर्धारित पारिश्रमिक है वो भी उसको दिया जा सकता है। अच्छा, मतलब LIC का अलग से मिलेगा जी, और बाकी अगर 2 बीमा कर देती हैं तो उसका उनको अलग से मिलेगा। एक पैमाना हम बताते हैं, सिर्फ 2 की बात नहीं होती है। जो LIC का जो प्रिस्क्राइब शर्तें हैं उसको मानती है। कहने के लिए हम स्टार्टिंग शुरुआती दिनों में 2 बीमा वो कर देती हैं और इससे ज्यादा भी नहीं है, तो उनको स्टाइपेंड प्रत्येक माह 7,000 रुपया LIC उनको समय से देने का कार्य करती है जी। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, आमतौर पे हम भी बहुत सारे खबरों को चलाते हैं, वही बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिला सशक्तिकरण सारी चीजें हों। आज सबके पास मोबाइल है, लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार उनके पास नहीं है। दिन गुजर जाता है, सुबह काम धंधा कर लिए अपने घर का,
पूरा दिन गुजर जाता है। और महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन लेवल की भी महिलाएं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल पाता है कि कर क्या पाए। तो ऐसी महिलाएं, अभी हम कुशीनगर में बात करें इन चीजों को लेकर के, तो अगर जुड़ना चाहें, अगर ये बीमा सखी योजना से जुड़ करके अभिकर्ता करना चाहती हैं तो कैसे जुड़ सकती हैं? आपके माध्यम से या माध्यम से कैसे? समय समय पे हम लोग भी गांव में कैंपेन करते हैं, महिलाओं के समूह से मिलने का प्रयास करते हैं। हमारी शाखा पर भी इसके पोस्टर बैनर उपलब्ध हैं। विकास अधिकारी के तौर पर मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इस रूरल महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अधिक से अधिक इस संगठन का, इस योजना का लाभ दिला सकूं। तो अगर हम लोगों का अगर वो महिलाएं हम लोगों तक आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं, तो डेफिनेटली सारी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो ये जो आप एक विकास अधिकारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा अभिकर्ताओं को बनाना, लोगों को रूल्स रेगुलेशन सारी चीजों को समझाना। तो हर महीने आप लोग का ये सेमिनार लगता है, आयोजन होता है, या 3 महीने पे, 6 महीने नहीं, हर महीने, या यूँ कहना कि प्रत्येक दिन हम फील्ड में ही उपलब्ध रहते हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों का फेस भी पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों के पास हम लोगों का नंबर भी होता है। तो अगर इस तरह के लोग हम लोगों को खोजते हैं तो हम लोगों को मिल जाएंगे, और हम भी उन लोगों को खोजते हैं समय समय पर। बिल्कुल। ब्लॉक स्तर पर जाके हम कैंपेन करते हैं, रोड साइड में कैनोपी के माध्यम से हम कैंपेन करते हैं, LIC के द्वारा जो हमको पोस्टर बैनर दिए जाते हैं उससे हम योजना लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। शाखा पर भी कोई महिला आकर बात कर सकती हैं। हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़कर महिलाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस योजना का लाभ हम लोग उनको दिला सकते हैं।